तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द वॉल ऑफ टू बिल्डिंग, वॉल मतलब क्या होता है, दीवार है ना, जो बोलते हैं ना वॉल दीवार, ठीक है। तो वॉल ऑफ टू बिल्डिंग, तो दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग का वॉल, तो वॉल ऑफ टू बिल्डिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब क्या होता है, सड़क या फिर रोड। वो क्या बोल रहा है कि वॉल ऑफ द टू बिल्डिंग ऑन द आइदर साइड मतलब एक दूसरे के इधर, ये बीच में आपका सड़क है या फिर रोड है, रोड के आइदर साइड मतलब एक बिल्डिंग इधर है एक बिल्डिंग इधर है, ऐसा आइदर साइड ऐसे, ठीक है। तो वॉल ऑफ द टू बिल्डिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू द ईच अदर, दो बिल्डिंग है जो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ए लैडर 8.5 मीटर long is placed on the street such that its top reaches the window of the building at the height 4 मीटर। तो वो क्या बोल रहा है, दो बिल्डिंग है, मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, दो बिल्डिंग जो कि पैरेलल है, उनके बीच में एक स्ट्रीट है, मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझेगा। तो ऐसा डायग्राम आएगा, ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, इनके बीच में क्या है, ये स्ट्रीट है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूं बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 ऐसा, या फिर नाम दे देते हैं ABCD नाम दे देते हैं। ये आपकी बिल्डिंग है ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ऐसे। तो ये बिल्डिंग 1 AB है और बिल्डिंग 2 CD है, और ये बीच का क्या है, स्ट्रीट है। तो वो क्या बोल रहा है, अभी क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोल रहा है वॉल ऑफ द टू बिल्डिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू द ईच अदर, वो दिख रहा है आपको, बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, और ये बीच में क्या स्ट्रीट है ना, रोड है। A ladder of 5.8 meter long is placed on the street such that the top reaches the window of the building at the height 4 मीटर। तो अगर इस बिल्डिंग की हाइट 4 मीटर है, तो अगर मैं एक लैडर लगा रहा हूँ कहाँ पर, इस रोड पर या फिर स्ट्रीट पर, तो वो क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच रहा है, टॉप में मतलब इधर पहुंच रहा है। तो एक लैडर लगा देंगे अपन, और ये बिल्डिंग की हाइट क्या है, बिल्डिंग की हाइट है 4 मीटर। तो यहाँ पर ये बिल्डिंग की हाइट है आपकी 4 मीटर, और आप एक लैडर लगा रहे हो कहाँ से, इस स्ट्रीट पे से आप एक लैडर लगा रहे हो, और आप जब इस बिल्डिंग के ऊपर ये लैडर लगा रहे हो, तो ये लैडर क्या आ रहा है, ये लैडर इसके टॉप पर पहुंच रहा है, बिल्डिंग के टॉप पर ये पहुंच रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझा है। और ये लैडर की हाइट क्या है, लैडर की हाइट है 5.8, ये कितना है, ये आपका है 5.8, उम्मीद है आपको समझा ये मीटर, ऐसे, ठीक है। आगे, ऑन द टर्निंग लैडर ओवर द अदर साइड, अभी क्या कर रहे हैं, इस लैडर को दूसरे साइड टर्न कर रहे हैं, of the street it top reaches the window of the other building at the height 4.2। अभी इस लैडर को मैं स्ट्रीट से दूसरे साइड, जब मैं दूसरे बिल्डिंग पर इसको टर्न कर रहा हूँ, तो ये जो लैडर है वो इस बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच रहा है, जिसकी हाइट क्या है, जिसकी हाइट 4.2 है। उम्मीद है इतना समझा है। पहली बार अपन ने लैडर इस साइड लगाया, तो ये क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग के कौन से हाइट पे पहुंच रहा है, 4 मीटर के हाइट पे पहुंच रहा है ना, उस विंडो पे पहुंच रहा है जिसकी हाइट 4 है। अभी जब मैं इस लैडर को टर्न कर रहा हूँ दूसरे बिल्डिंग के ऊपर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, जो टॉप ऑफ द विंडो वो रीच कर रहा है, वो क्या है, हाइट कितने पे, 4.2 मीटर पे है। उम्मीद आपको समझा। तो ऐसे एक लैडर बना देंगे अपन, आई होप ये लैडर स्ट्रेट बने। चलो, बन गई आई थिंक, ठीक है। तो अभी इस लैडर को मैंने जब इस बिल्डिंग पे टर्न किया, ये बिल्डिंग की ये लैडर कहाँ पहुंच रही है, हाइट 4.2 पर, तो इस बिल्डिंग की हाइट क्या हो गई 4.2, तो ये 4.2 मीटर हो गया। अभी भी लैडर की हाइट तो सेम ही रहेगी, है ना, अगर ये लैडर 5.8 इस साइड था, तो जब मैं इस साइड टर्न करूंगा, तो अभी भी इसकी हाइट क्या है, ये कितनी बड़ी है, 5.8 मीटर की है। उम्मीद है आपको समझा है। फिर वो क्या बोल रहा है, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द स्ट्रीट, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, तो आपको इस स्ट्रीट की चौड़ाई फाइंड करनी है, मतलब आपको BC फाइंड करना है। उम्मीद है आपको ये समझा है डायग्राम, है ना। इसमें दिया क्या होता है, वॉल ऑफ द टू बिल्डिंग क्या है, पैरेलल है टू ईच अदर, इनके बीच में क्या स्ट्रीट है, रोड है, ठीक है। एक लैडर मैंने लगाया इस स्ट्रीट पर, जब मैं उस लैडर को इस पहले वाले बिल्डिंग पे लगा रहा हूँ, तो वो कहाँ पहुंच रहा है, उस विंडो पे पहुंच रहा है जिसकी हाइट 4 मीटर है, तो ये 4 हो जाएगा। और लैडर की हाइट क्या दी हुई है, 5.8 मीटर। अभी सेकंड में जब मैं इस लैडर को टर्न कर रहा हूँ दूसरे बिल्डिंग पर, ये लैडर उस विंडो पे पहुंच रही है जिसकी हाइट 4.2 मीटर है। अभी भी लैडर की हाइट तो 5.8 ही रहेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5.8 लिख दिया है। आपको फाइंड करना है ब्रीथ ऑफ द स्ट्रीट, है ना, ब्रीथ ऑफ द स्ट्रीट मतलब ये स्ट्रीट कितनी चौड़ी है वो फाइंड करना है, मतलब आपको BC फाइंड करना है। उम्मीद है आपको ये समझा है, ठीक है। तो आपको BC फाइंड करना है, तो इसको कुछ नाम दे लो, इसको नाम M दे लो, चाहिए तो M, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन में पहले अपन गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या है, लेट लेंगे, लेट क्या लेंगे अपन,
या फिर डायरेक्ट सोल्यूशन लिखना, ये सोल्यूशन का पार्ट है, गिवन में नहीं है, सोल्यूशन है। तो लेट में अपन क्या लेंगे कि आपका AM एंड MD रिप्रेजेंट द लैडर ऑफ द हाइट 5.8 मीटर, है ना, आपको दिख रहा है फिगर में AM और MD, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी लैडर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी हाइट है 5.8 मीटर। BC विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, है ना, BC क्या है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट है। AB क्या है, 4 मीटर है, और CD क्या है, 4.2 मीटर है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, दैट इज आपको BC फाइंड करना है। मैं बोलूं अगर आप फिगर में देखोगे BC फाइंड करना है मतलब क्या करना है, मैं बोलूं BC फाइंड करना है मतलब BM प्लस MC फाइंड करना है ना। अगर मेरे को BM मिल जाए और MC मिल जाए, इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो मुझे BC मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो यहाँ पर BC फाइंड करना मतलब BM प्लस MC फाइंड करना, क्योंकि ये पॉइंट B, पॉइंट M और पॉइंट C एक लाइन पे है, इसलिए अपन ये लिख सकते हैं, है ना। BC को अपन लिख सकते हैं BM प्लस MC। उम्मीद है आपको इतना समझा है। तो मैं BM को x मान लूं और MC को y मान लूं, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं BM को x मान ले रहा हूँ और MC को मैं y मान ले रहा हूँ। अभी अपने को ये x और y फाइंड करना है। अपने को पता है ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है। अपने को पता है बिल्डिंग और ग्राउंड के बीच में कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है ना, क्योंकि बिल्डिंग ग्राउंड से खड़ी खड़ी रहती है, 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट है कि ये एंगल 90 है, इस साइड भी ये एंगल 90 है ना, क्योंकि ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है। तो बाय डिफॉल्ट ये रहेगा, ये 90 है और ये 90 है। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। तो ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है बिल्डिंग और ग्राउंड क्या होता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है ना, 90 डिग्री भी होता है। बिल्डिंग और ग्राउंड क्या होता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। अभी यहाँ पे आपको फाइंड करना है एक्स और वाई फाइंड करना है। तो फिगर को देखो, बार बार देखो, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आपको। आपको अगर एक्स फाइंड करना है, क्या आपको दिखा है, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हुई है, थर्ड साइड फाइंड करनी, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद आपको ये समझा है। सेम उसी तरीके से वाई के लिए भी देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हुई है, थर्ड साइड फाइंड करनी, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझा है ना। ये लॉजिक समझेगा तो आप चीजें अच्छे तरीके से कर सकते हो, बेहतर तरीके से कर सकते हो, समझ समझ के कर सकते हो, है ना। सिर्फ रट्टा फायर से कुछ नहीं होगा इसमें। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया। आपको एक्स फाइंड करना था, आपको दिखा राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड फाइंड करना, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ऐसे। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करें अपन। तो सोल्यूशन में पहला पहला अपने को फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो अपने को दिखा कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड फाइंड करना, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ABC, जहां पर एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है ना। जब आप इतना लिखते हो ना, आप ये बता रहे हो कि ट्राइंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस लगाओ, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, है ना। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो AM कितना है, AM है आपका 5.8 स्क्वायर। AB कितना है, AB आपका है 4, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस BM कितना है X, तो ये आ जाएगा X स्क्वायर। अभी यहाँ से मेरे को X फाइंड करना है, यहाँ पर 4 स्क्वायर क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा X स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 5.8 का स्क्वायर निकालो, फिर 4 का स्क्वायर निकालो, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। या फिर आपको यहाँ दिख गया रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आप वो लगा सकते हो, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो वो लगाओ, क्या आएगा, तो ये आएगा 5.8 प्लस 4, और 5.8 माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे। तो अभी 5.8 प्लस 4 कर दो, क्या आएगा, ये आएगा 9.8, और ये 5.8 माइनस 4 कर दो, ये क्या आएगा, 5 में से 4 गया 1.8, ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। कैसे किया है ये दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये 5.8 को आपको प्लस करना है 4 से। मैं बोलूँ 4 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 4.0 ऐसा, है ना? ऐसे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 0 ऐसे। तो 8 प्लस 0 8 और पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 प्लस 4 9 ऐसे वहां से है। अभी ये 5.8 माइनस फोर मतलब क्या है 4.0 तो -4.0 ऐसे। तो 8 में से 0 गया 8 और पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 में से 4 गया 1 ऐसे। उम्मीद है आपको समझा है। अभी 9.8 को मल्टीप्लाई कर लो 1.8 से, है ना? अभी 9.8 को मल्टीप्लाई कर लो 1.8 से। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए पहले पॉइंट निकाल दो, है ना? पॉइंट निकाल दोगे ये आसानी हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 10 अपॉन 10। और इसको भी 1.8 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और डिवाइड बाय 10 से, है ना? तो ये पॉइंट निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा अपॉन 10 आ जाएगा इंटू ये 18 आ जाएगा अपॉन 10 आ जाएगा। और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है? अभी यहाँ से मेरे को एक्स फाइंड करना, बट यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 98 अपॉन 10 इंटू 18 अपॉन 10। आपने पता है कि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर दो बार है तो वो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो आप इसको लिख सकते हो 1/10, है ना? 1/10 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आपके पास 98 इंटू 18। अभी इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो 98 का फैक्टर निकालो, क्या आता है? तो यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 2 9 जा 18। अभी 49 है 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो आप 98 को लिख सकते हो 2 इंटू 7 इंटू 7। 18 का भी फैक्टर निकाल लो, 18 का फैक्टर निकालो, क्या आएगा? यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 8 है तो 2 से आएगा, 2 9 जा 18। अभी ये 3 से आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 2 इंटू 7 इंटू 7। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे। अभी अपने को पता है रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। ये देखो 7 दो बार एक बार बाहर आएगा, ये 3 दो बार एक बार बाहर आएगा, और ये 2 देखो दो बार है तो एक बार बाहर आएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 और ये अपॉन 10 तो पहले से ही है। उम्मीद है आपको ये समझा है। अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये 3 7 जा 21 डिवाइड बाय 5, 21 डिवाइड बाय 5 क्या आ जाएगा? इसको आप कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यहाँ पर बचा 1, तो ये 0.2, तो 4.2 आंसर आ जाएगा। और यूनिट क्या दिया हुआ, मीटर सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे मीटर लिख देंगे। तो एक्स क्या मिल गया आपको, एक्स मिल गया आपको 4.2 मीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा है। अभी अपन उसी तरीके से y फाइंड करेंगे। अभी सेकंड में अपन क्या फाइंड करेंगे, अपन सेकंड में फाइंड करेंगे y। तो यहाँ पर अपने को y फाइंड करना है। तो क्या आपको दिखा फिगर में, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड दी हुई है, थर्ड साइड फाइंड करना है। ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, है ना? वहां से आपको y मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो यहाँ पर y फाइंड करने के लिए अपन क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल डी सी एम, ट्राइंगल डी सी एम, जहां पर एंगल सी क्या है, एंगल सी 90 डिग्री है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो ये आएगा डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, है ना? अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है। यहाँ पे 4.2 द होल स्क्वायर क्या कर रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 द होल स्क्वायर माइनस 4.2 द होल स्क्वायर। वापस क्या आपको दिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब इसको प्लस करो, इसको प्लस करोगे तो 5.8 प्लस 4.2, 4.2 में पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के पहले 4 है ऐसे।
तो 8+2 क्या आएगा, 10 आएगा, यहाँ पर 1, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5+4 9, 9+1 10 आ जाएगा। और ये 5.8 को माइनस करो 4.2 से, तो 8 - 2 क्या आएगा, 8 - 2 6 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 - 4 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले पॉइंट निकाल लो, ठीक है। तो पॉइंट निकालो, क्या आएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट निकालने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10 इंटू 1.6 इंटू 10 डिवाइड बाय 10, तो ये क्या आ जाएगा, 10 इंटू 16/10, ये 10 कैंसिल, तो वाई स्क्वायर क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया अपने पास 16। यहाँ से मेरे को वाई फाइंड करना है, बट यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ द साइड, उससे क्या होगा, उससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी √16। अपने को पता है √16 क्या है, √16 मतलब 4, तो यहाँ पर y = 4 आ गया, और यूनिट क्या आएगा, मीटर। अभी थर्ड स्टेप में नाउ अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना था BC, अपने को BC फाइंड करना था। तो अपन ने देखा BC क्या है, मैं बोलूँ BC क्या है, BM प्लस MC। क्यों ऐसा, क्योंकि B डैश M डैश C है, और BM को मैंने क्या बोला था, X बोला था, MC को मैंने क्या बोला था, Y, और X और Y की वैल्यू अपन फाइंड करके आ रहे हैं। इसकी वैल्यू है 4.2 प्लस 4, 4.2 को आपको प्लस करना है 4 से। मैं बोलूँ मैं 4 को लिख सकता हूँ 4.0, है ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। मैं 4 को लिख सकता हूँ 4.0, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के पहले 4 है, ऐसे। तो इसको क्या करना है, प्लस करना है, तो 2 + 0 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 + 4 8, है ना, ऐसे। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 8.2, और यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर लिख देंगे। तो BC क्या आ गया, 8.2। तो ब्रीथ ऑफ द स्ट्रीट कितना है, 8.2, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ब्रीथ, है ना। ये कतई इजी है, बस आपको फिगर को देख के ये देखना है कि क्या लगाना है। तो अपन ने फिगर को देखा, अपन ने फिगर को देख के अपने को पता चला कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना, है ना, चीजें देख कर आपको समझ में आना चाहिए इसमें क्या करना है। बस खाली रट्टा मारने मत जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ रहा है। पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।